डॉक्टर तारादत्त पुरोहित, मनसुख अस्पताल, नागनाथ पोखरी, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जिसको आप आकाश समझते हैं वो आकाश नहीं है। धरा से ऊपर, धरा के जो अंतरिक्ष है, इतना सारा विस्तार, आप उसे आकाश समझते हैं। आपके ग्रंथ उसको आकाश समझते हैं, आपके पुराण उसको आकाश समझते हैं, लेकिन मेरी थ्योरी में वह आकाश नहीं। जब मैंने देखा, प्रयोग किया, यह आकाश नहीं है। यह चीज़ों का एक समूह है, एक संग्रह है। छोटे सूक्ष्म चीज़ें इस आकाश में तैर रहे हैं। आपके मुंह से जो ऑक्सीजन आ रही है, जा रही है, वो आकाश में उड़ रही है, तैर रही है। आप जो श्वासें ले रहे हैं, वो श्वास की डोर उस आकाश में तैर रही है। आपके आकाश में बादल हैं, आपके आकाश में चिड़िया हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, ये तमाम उड़ने वाली चीज़ें आपके आकाश में तैर रही है। आपके आकाश में तरह तरह के बादल हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह के तत्व हैं। नाइट्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, परमाणु तत्व है, इलेक्ट्रॉन तत्व है, प्रोटॉन तत्व है, न्यूट्रॉन तत्व हैं। ये सारे आपके आकाश में संग्रहित हैं, भ्रमित हैं, विचरण कर रहे हैं। और ये तमाम जितने हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी वनस्पतियाँ हैं, हमारे जीव हैं, हमारे जंतु हैं, इनसे जो प्रदूषित उत्पन्न हो रहा है वो आकाश में तैर रहा है। माना कि आपने एक परमाणु बम बनाया, एक हाइड्रोजन बम बनाया और वो विस्फोट हुआ, उसकी तमाम गैसें आपके आकाश में तैर रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें और विस्तार से विस्तार चीज़ें, आपके हेलीकॉप्टर, आपके जहाज़, आपके उड़न खटोले, आपकी तमाम प्रकार की चीज़ें इस आकाश में तैर रही है। लेकिन ये आकाश नहीं है, ये प्रकृति का एक तंत्र है। आकाश तो वह है जहाँ कुछ है ही नहीं। आकाश का अर्थ होता है जहाँ कुछ है ही नहीं। तुम्हारी प्राकृतिक चीज़ें, तुम्हारी प्रकृति की चीज़ें जहाँ अनुपस्थित है, शून्य है, वो आकाश है। और ऐसी स्थिति यहाँ नहीं बन पाती है। क्यों? कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद होगी, उसमें चीज़ों की सूक्ष्मता तैरती रहेगी, उड़ती रहेगी, गमन करती रहेगी। ये तमाम चीज़ें यहाँ संग्रहित हो रही है। तो हम इसको आकाश नहीं कह करके इसको एक प्रकृति की एक सूक्ष्म व्यवस्था कह सकते हैं। आकाश तो वह है जहाँ कुछ है नहीं। और वो स्थिति ऐसी बनती है, आप अगर योग समाधि के जानकार हैं, आप पारखी हैं, योग समाधि से आप पारखी हैं, तो योग समाधि में एक अभिक्रिया घटती है। दो चीज़ों की बीच की दूरी जब शून्य हो जाती है, दो देशों के बीच की दूरी जब शून्य हो जाती है, समग्र ब्रह्मांड जब आप में शून्य हो जाता है, तो शेष जो बचता है वह आकाश है। अर्थात ब्रह्मांड से जितना विराट ब्रह्मांड हमारा, जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इतना 14 लोगों का जो ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड जब अंत हो जाता है, इसके पार शून्य व्याप्त है। जहाँ शून्य ही शून्य है, उसमें न कुछ है, न प्राकृतिक चीज़ें हैं, न प्राकृतिक चीज़ें हैं, न आप वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ इस प्रकार का कोई संसाधन न होने के कारण, न कोई ईंधन होने के कारण, वहाँ अपने में शून्य है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो जहाँ कुछ है ही नहीं, रिक्त है, निर्वाण है, शून्य है, निराकार है, ब्रह्म है, उस स्थिति का नाम है आकाश। और जब मैं आकाश में प्रवेश हुआ योग समाधि के द्वारा, तो मुझे मालूम हुआ कि आकाश ये है। इसलिए आकाश मेरी खोज है और आकाश
पृथ्वी के जो अंतरिक्ष